नमस्कार साथियों, पिछली वीडियो में हमने VMware वर्क स्टेशन में काली लिनक्स वाली जो मशीन थी वो सेटअप कर ली थी। कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे मेरे साथ अभी ये दिक्कत आ रही है। पहले कल जो हमने देखा था कि हमारे पास दो काली लिनक्स मशीन थी, एक 2025 वाली, एक 2024 वाली, लेकिन अभी कोई सी भी मशीन शो नहीं हो रही। तो फिर से आपको क्या करना है, ओपन या वर्चुअल मशीन, इसमें जाना है। फिर उसके बाद हमें उस जिस मशीन को ऑन करना है, जैसे कि अभी 2025 जो हमने डाउनलोड की थी वो वाली हम फिर से इंस्टॉल कर रहे हैं। तो बहुत सिंपल है, जिस फोल्डर में हम थे, जैसे हम डी ड्राइव में काली 2025 वाले फोल्डर में थे, तो उसमें जाएंगे और लगभग हमेशा आपको ये वर्चुअल मशीन की जो मैंने बताया था कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो रहती है VMware वर्चुअल मशीन, ये शो होती है। तो इसको आप सिलेक्ट करेंगे और ओपन करेंगे। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो फिर से आपकी मशीन आ जाएगी। अब इसको पावर ऑन करने के लिए आपको इंटरफेस में समझा देता हूँ। ये VMware का पूरा इंटरफेस है। तो VMware में यहाँ पर जो होम है, यदि आपको कोई और मशीन ऐड करना है, मान लीजिए ISO फाइल अगर आप डाउनलोड कर दे, तो ये क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन के थ्रू हम उसको सेट कर लेते। जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अगर मेरे पास कोई ISO फाइल डली होगी तो मान लीजिए ये फाइल है, Ubuntu का है। Ubuntu जो मेरे पास डाला है, उसके अलावा और देख लेता हूँ एक आध और कोई होगा, क्योंकि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। फिर भी जैसे कि मेरे पास मान लीजिए ये है विंडोज़ 10, मान लीजिए विंडोज़ 10 की फ़ाइल है या नहीं, देखता हूँ मैं एक बार। नहीं, विंडोज़ 10 तो नहीं है मेरे पास, उसकी ISO फाइल नहीं है मेरे पास। मैं Ubuntu का देखते हैं, Ubuntu को कर लेते हैं अपन। ठीक है, Ubuntu को जैसे हम इंस्टॉल करेंगे तो नेक्स्ट कर देंगे। उसका नाम देना हो तो Ubuntu डाल देते हैं हम, और ज़रूरी नहीं है ID पासवर्ड देना, फिर भी Ubuntu का नेम दे देते हैं एक और 01 दे देते हैं। पासवर्ड में कोई भी सिंपल सा पासवर्ड दे सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे आप। ये इनवैलिड यूज़र बता रहा है, यू डोंट हैव इनवैलिड यूज़र मस्ट कंसिस्ट ऑफ लोअर केस। तो यूज़र नेम हमने 01 दे दिया, ये इसको रास नहीं आ रहा तो हम दूसरा नेम दे देते हैं Ubuntu। ठीक है, और 64 बिट जो हमारा है उस पर ही करते हैं, और इसमें 20 GB इसको हम मेमोरी दे देंगे। इसके अलावा ये स्टोर वर्चुअल डिस्क एज अ सिंगल फाइल हम कर देंगे, क्योंकि एक ही फाइल में सभी स्टोरेज रहेगा, और इसको हम फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे हमारी जो Ubuntu मशीन ये स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने यही बताया था आपको, हमने काली लिनक्स की वर्चुअल मशीन डाउनलोड की थी, इसलिए हमको डायरेक्ट ये सेटअप करना नहीं पड़ा। लेकिन Ubuntu की हमारे पास ISO फाइल है। यदि हम काली लिनक्स की ISO फाइल डाउनलोड करते तो ये प्रोसेस करना पड़ती हमको, और फिर ऐसे जैसे हमने Ubuntu इंस्टॉल किया है वैसे ही काली लिनक्स भी इंस्टॉल हो जाता है। तो चलिए, ये तो मैटर से हटके हो गया। ये Ubuntu स्टार्ट होने में टाइम लेगा, हम अपने काली लिनक्स पर आ जाते हैं। ये इसको चलने देते हैं। ठीक है, अब इसको पावर ऑन करने की हमको ज़रूरत है, तो पावर ऑन यहाँ से हो जाता है। डबल क्लिक करेंगे आप तो ये काली लिनक्स का आपको इंटरफेस होने लगेगा। तो जैसा कि आपको पता है, काली लिनक्स जब हम स्टार्ट कर देंगे तो उसकी जो डिफ़ॉल्ट ID और पासवर्ड, मतलब यूज़र नेम और पासवर्ड होते हैं, वो काली होते हैं। मतलब यूज़र नेम काली होता है और पासवर्ड भी काली ही होता है। तो ये बिल्कुल जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बिल्कुल ये मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं आता, कुछ भी आपको नहीं आता, तो भी आप यदि इन वीडियो को देखते जाएंगे तो लगभग जितनी जानकारी आपको साइबर सिक्योरिटी के पर्पज़ से काली लिनक्स की होना चाहिए वो आपको आसानी से हो जाएगी। बस थोड़ा धैर्य रखें। मैं समझाने में थोड़ा बहुत स्लो चलूँगा, क्योंकि मैं सभी नए स्टूडेंट जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं उनको लेकर चलने वाला हूँ। तो अब इसमें यूज़र नेम क्या डालना है हमको, इसमें यूज़र नेम डलेगा हमारा काली, और पासवर्ड भी इसका डिफ़ॉल्ट काली होता है। तो 2025 का ये हमारा नया जो इंटरफेस रहेगा वो खुल जाएगा काली का। और जो
थोड़ा टाइम ले रहा है क्योंकि 2 मशीन एक साथ हमारी चल रही हैं। मैं चाहूँ तो इसको 1 2 को बंद कर देता हूँ, अभी सस्पेंड कर देता हूँ इसको, ठीक है। हाँ, अब हम अपने काली पर फोकस कर सकते हैं। तो देखना कितना प्यारा सा इंटरफेस है, जबकि मैं पुरानी जो 2024 वाला जो चला रहा हूँ उसमें इतना अच्छा बैकग्राउंड देखने को नहीं मिलता, ठीक है। अभी आपकी काली की आपको स्क्रीन शो हो रही है। तो यहाँ से जो स्क्रीन है, यहाँ से आपको जो मैं कर्सर आपको बता रहा हूँ, तो ये काली का मेन्यू बार है, ठीक है। और ये डेस्कटॉप स्क्रीन है। इसमें हमको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो शो होती हैं वो काम की ही चीज़ें दिखती हैं ऊपर ऊपर। जैसे कि ये जो बटन है ये लॉग आउट वाला बटन है। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन होते हैं? इसमें होता है आप लॉग आउट कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं, या इसको शट डाउन कर सकते हैं, या सस्पेंड कर सकते हैं, या स्विच यूज़र करना हो। मान लीजिए आप काली यूज़र हैं, उसके बाद आप रूट से लॉगिन करना चाहते हैं। रूट को भी मैं समझाऊंगा रूट क्या है, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ। कोई दूसरा यूज़र अगर यदि आप चाहते हैं दूसरा यूज़र के थ्रू वर्क करें तो आप स्विच यूज़र कर सकते हैं। ये बिना लॉग आउट हुए भी इसको आगे चल सकते हैं, मतलब दोनों स्विच कर सकते हैं आपस में यूज़र, ठीक है। और ये लॉक का बटन है, अगर लॉक दबाएंगे तो लॉक लग जाएगा और फिर से आपको इसमें पासवर्ड डालना पड़ेगा। इसके बाद ये टाइम, जैसे अभी हमारा जो टाइम है, डेट तो इसकी सही हो रही है, एक थर्सडे 31 जुलाई 2025, लेकिन इसका जो टाइम है वो सही नहीं है। तो इस पर हम राइट क्लिक करेंगे माउस से और इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद हम इसमें कोलकाता डाल देंगे, हमारा जो टाइम जोन है, तो इसका टाइम अपने आप सही हो जाएगा। जैसे एशिया कोलकाता, ठीक है। तो ये देखें आप 14:13 ये इसका समय सेव हो गया। ऐसे यदि आपको इसमें लेआउट देख रहे हैं, अभी आपको सिर्फ टाइम दिख रहा है इसमें। यदि आप चाहते हैं कि इसमें डेट भी दिखे और फिर टाइम दिखे, तो ये देखिए आपको डेट और टाइम दिखने लगा है, ठीक है। या फिर आप चाहते हैं सिर्फ डेट अकेली दिखे तो डेट जैसे दिख सकती है। तो ये आप जैसा भी आप चाहें वैसा प्रेफर कर सकते हैं। फ़ॉन्ट यदि आप चाहें तो इसके बढ़ा सकते हैं, तो कोई मतलब नहीं है, नॉर्मल फ़ॉन्ट रहने दीजिए, ठीक है। फॉर्मेट ये है ही। तो इस प्रकार से आप ये क्लॉक सेट कर सकते हैं। यदि आपकी डेट और टाइम इसमें सही शो नहीं हो रहा तो कर सकते हैं। इसके अलावा अगला जो ऑप्शन है हमारा, ये बैटरी दिखाता है इस पर। तो बैटरी शो हो रही है। इसके बाद ये नोटिफिकेशन वाला टूल है, उससे नोटिफिकेशन दिख जाते हैं हमको यहीं पर अगर कोई नोटिफिकेशन आता है तो। इसके अलावा इसमें जो स्पीकर का है और माइक्रोफोन दोनों का ऑडियो का वॉल्यूम इंक्रीज़ करना डिक्रीज़ करना, मतलब बढ़ाना घटाना कर सकते हैं आप। इसके अलावा ये जो है ये कनेक्शन के बारे में बताता है, जैसे इंटरनेट कनेक्शन आपको कैसे मिल रहा है। अभी इसमें वायर्ड कनेक्शन शो हो रहा है क्योंकि हम वर्चुअल मशीन में हैं, इसलिए ये जैसे ईथरनेट केबल के द्वारा हमें जैसे नेटवर्क प्राप्त होता है। बाद में मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। जैसे मान लीजिए भले मेरा जो लैपटॉप है अभी वो वाईफाई के थ्रू जुड़ रहा है, लेकिन इसमें अभी ये शो हो रहा है कि हम कोई लैन केबल के थ्रू जुड़ रहे हैं। लैन केबल के थ्रू हमें इंटरनेट प्राप्त हो रहा है, जबकि रियल में ऐसा नहीं है। रियल में तो हम वाईफाई के थ्रू इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन हम वर्चुअल मशीन में इंटरनेट कैसे प्राप्त कर रहे हैं? वर्चुअल मशीन से एक वायर के थ्रू इसका ऐसा कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने ये क्विक जो बार होते हैं, क्विक मेन्यू बार। तो इसमें आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे टैब, जैसे 1 2 3। ये मान लीजिए आप इस 1 नंबर पर हैं, अब यहाँ पे आप टर्मिनल ओपन करते हैं, ठीक है। आपने टर्मिनल, अब आप 2 नंबर पर जाएंगे तो दूसरी स्क्रीन शो होने लगी। 1 नंबर पर आपका क्या खुल रहा है? टर्मिनल, ठीक है। अब 2 नंबर पर जैसे आप गए तो दूसरी स्क्रीन स्टार्ट हो गई। मान लीजिए आप इस पर फायरफॉक्स खोल रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जैसे मान लीजिए हम कोई टास्क कर रहे हैं, तो पहले में क्या होगा, पहले में हमारा टर्मिनल खुल रहा है, दूसरे पे जल्दी से गए तो ये देखते हैं हमने वो खोल दिया फायरफॉक्स, या तीसरे टैब पर जाते हैं तो मान लीजिए हम कोई इसका फोल्डर ओपन करें हैं। तो इस प्रकार से जब हमें क्विकली चीज़ों को देखना रहता है तो हम ये अलग अलग टर्मिनल पर इनको खोल सकते हैं। तो ठीक है, इनका ये उपयोग है। और जैसे ही आप इनको क्लोज कर देंगे तो ये
अपने आप स्क्रीन डेस्कटॉप वाली शो, जैसे क्लोज कर दिया मैंने तो 3 नंबर पर ये डेस्कटॉप की स्क्रीन शो होने लगी। ऐसे ही 2 नंबर पे मैं इसको क्लोज कर दूंगा तो फिर से ये स्क्रीन शो होने लगेगी। जैसे 1 नंबर पे मैं इसको क्लोज कर दूंगा तो ये शो होने लगेगा, ठीक है। और ये डायरेक्ट आपको फायरफॉक्स का दे रखा है। फायरफॉक्स, टेक्स्ट एडिटर, ये फ़ोल्डर्स रहते हैं इसमें। काली जो होम काली है इसका, जैसे काली जो यूज़र है उसकी जो सभी फ़ोल्डर्स हैं इसके अंदर आते हैं, ठीक है। डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड्स, म्यूजिक, ये सभी फ़ोल्डर्स। इसके अलावा ये जो है काली लिनक्स के अंदर ये सारी जो एप्लीकेशंस मान सकते हैं, सॉफ्टवेयर मान सकते हैं। बहुत सारे इसमें सॉफ्टवेयर होते हैं, कम से कम 700-800 सॉफ्टवेयर होते हैं। हमें सिर्फ इनमें से कुछ ही सॉफ्टवेयर, जैसे 8-10 सॉफ्टवेयर अगर हमने महारत हासिल कर ली उनमें, तो ये मान लीजिए आपका करियर पूरी तरह सेट हो जाएगा। लेकिन ये बहुत ब्रॉड है काली लिनक्स सीखने के लिए। आप चाहें तो इसमें 4 साल लगा दीजिए, या फिर आप गिने चुने जो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका यूज़ आज हमें करना है तो उन्हें सीखकर हम अपना करियर बना सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अलावा इसका जैसे आपको यहाँ पर जैसे टर्मिनल आपने खोला तो ये जो काली काली जो नाम दिख रहा है, तो अब बहुत सारे लोगों को पसंद है कि यहाँ पे हमारा खुद का नाम लिखें, ठीक है। तो वो कैसे लिखते हैं इसको अगली वीडियो में आपको समझाऊंगा। नाम, होस्ट नेम क्या होता है, यूज़र नेम क्या होता है, या फिर उसके अलावा जैसे इसका पासवर्ड जो डिफ़ॉल्ट है काली काली, तो इसको भी हमें चेंज करना है। हमें अपने नाम मतलब हमारे यूज़र नेम चेंज करना है या पासवर्ड चेंज करना है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से समझाऊंगा। और धीरज रखें, काफ़ी बहुत स्लो ही पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन आपको कहीं दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ इन वीडियोस को आप यदि आप देखते रहेंगे तो आपको काफ़ी नॉलेज हो जाएगी। और मैं अपनी वीडियो तो मैं ट्राई करूँगा कि जो भी एरर आते हैं वो एरर मतलब स्क्रीन रिकॉर्ड ऑफ नहीं करूँगा, भले उसमें टाइम लग जाए। क्योंकि जब मैं मान लीजिए एरर ऑफ कर दूँगा और मैं फिर से मतलब वीडियो बनाऊँगा तो उसमें दिक्कत ये होती है कि आपके साथ जब वो दिक्कत आएगी एरर वाली, तो आप उसको सॉल्व करने के लिए परेशान होंगे। जब आप देखेंगे कि मुझे भी दिक्कत आ रही है या मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ इस प्रॉब्लम को, तो आप नॉर्मली वही ट्रिक अपना कर या वो चीज़ें सीख कर आप अपने आप उन चीज़ों में मतलब मॉडिफिकेशन कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा चलो मैं इसका टर्मिनल के बारे में थोड़ा और बता देता हूँ। जैसे ही मैं कंट्रोल और प्लस दबाऊँगा, कंट्रोल प्लस दबाता जाऊँगा तो इसका फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इसके जो ऑप्शंस हैं, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैं इसको बाद में बताऊंगा। और एग्ज़िट करने के लिए हमें एग्ज़िट लिखना होता है। और एक और टर्मिनल है, 2 टर्मिनल खुल रहे थे तो इसको भी एग्ज़िट करते हैं और हम हमारी स्क्रीन पर वापस आ चुके हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, अगले लेक्चर के लिए तैयार रहिए। 2 दिन बाद फिर से हम मिलते हैं।